पोस कर बड़ा किया, आज तो उन्हीं की शिकायत कर रहा है। इस उम्र में बेइज्जती मत कर। बुड्ढे, आज फिर तूने मेरे बटुए से पैसे निकाले। किस्मत फूटी थी, तुझ जैसा इंसान मेरा बाप है। बेटा नहीं। और आज मैं इलाज करके रहूंगा। रुक, मेरा फोन कहाँ है? आज तुझे मैं जेल भेजता हूँ, देख। नहीं बेटा, पुलिस हेलो? को मत बुलाना। पुलिस स्टेशन? कमलेश कुमार, यस सर। थाने में फोन किया था? यस सर। बताओ क्या कंप्लेन है? सर, जीना हराम कर दिया इस बुड्ढे ने। चोर है ये बुड्ढा। रोज मेरे बटुए से पैसे चुराता है, दारू पी जाता है सर। रोज का इस बुड्ढे का यही नाटक है सर। परेशान हो चुका हूं मैं इस बुड्ढे से, परेशान। ले जाओ इसको, जेल में ले जाकर डाल दो। कौन है ये? सर, इसी बुड्ढे की तो बात कर रहा था। मैंने ये नहीं पूछा कि इन्होंने किया क्या है, मैंने पूछा कौन है ये चाचा, क्या लगते हैं तेरे? मेरा बाप है ये बुड्ढा। पिता है? चाचा, आपने अपने बेटे के बटुए से पैसे निकाले? हाँ सर। आपका बेटा है, मांग लेते पैसे। चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? सर, इसकी माँ के गुजरने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, जैसे अब दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही ना हो। रात भर नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात जागता रहता था। सोचा था बेटे के साथ बात करूंगा तो मन हल्का होगा, लेकिन बाप के लिए वक्त ही कहाँ है बेटे के पास। मैं बहुत अकेला हो गया था। फिर शराब को ही मैंने अपना साथी बना लिया। मुझे लगा मेरा बेटा खुद से ही मुझे खर्च के लिए पैसे देगा, लेकिन मैं गलत था। सर, पैसे के लिए मैंने नौकरी भी करनी चाहिए। कमजोर और बूढ़ा समझकर वहां से भी निकाल दिया गया। उम्र ज्यादा हो गई थी ना, काम नहीं हो पाता था। सर, मैंने बहुत कोशिश की बेटे से पैसे मांगने की और खुद से कमाने की, पर नहीं हो पाया। आखिरी जरिया मेरे पास यही था। सर, मैंने गलती की है। मैंने अपने बेटे के बटुए से पैसे चुराए हैं। मुझे ले चलिए, मुझे सजा दीजिए। अरे सर, इस बुड्ढे की माँ। चाचा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको देखा तो आप किसी गहरी सोच में लग रहे थे। क्या सोच रहे थे आप? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चोर हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आप कुछ तो सोच रहे थे, मुझे बताइए। नहीं नहीं सर, वो अलग से कुछ अचानक से दिमाग में ख्याल आ गया था, जरा थोड़ी देर के लिए, बस यूं ही। चाचा, वो जो जरा सी देर के लिए ख्याल आया आपके मन में, वो मुझे बताइए, मुझे सुनना है। प्लीज चाचा, रिक्वेस्ट है, बताइए। मेरे मन में जो ख्याल आया अचानक कि मेरा बेटा, जिसे पाने के लिए मैंने कई सालों तक मंदिर दरगाह पर जाकर दुआ मन्नतें मांगी, ईश्वर ने मुझे तब जाकर एक बेटा दिया। उसे बोलना, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब उसकी तबीयत खराब होती थी
तो पूरी रात उसको सीने से लगा कर रखता था। उसके खिलौने खरीदने के लिए कई कई दिन ओवर टाइम काम किया करता था। उसे खरोंच भी आ जाती तो मेरी जान निकल जाती थी। उसे फूलों की तरह मैंने पाला पोसा, लेकिन आज वो बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप की शिकायत करने लगा है। जेल भिजवाने में उसे मजा आने लगा। बस यही ख्याल आया था सर। शर्म नहीं आती अपने बाप की कंप्लेन करते हुए? जिस बाप ने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू उन्हीं की शिकायत कर रहा है। अरे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ में भी यही लिखा है, बाप चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, बच्चों का कोई हक नहीं बनता कि वो बाप को सजा दे। तुझ में इतनी भी समझ नहीं मूर्ख इंसान, जो अपने बाप का दिल दुखा रहा है। भले ही दुनिया के कानून में इस गलती की कोई सजा नहीं, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, उसकी अदालत में इस गलती की कोई माफी नहीं, और ना ही कोई इसकी जमानत है। याद रखना। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इस उम्मीद में कि बड़ा होकर वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना 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 करने लगते हैं। ये क्या बात हुई भाई? देख, इनकी उम्मीदों को मत तोड़। अरे कईयों को तो नसीब तक नहीं होता माँ बाप की सेवा करने का। बेचारे तड़पते हैं, रोते हैं अब, लेकिन माँ बाप ही नहीं है। क्योंकि जब माँ बाप थे तब उनकी कदर नहीं थी। अब माँ बाप नहीं है तो उनकी कदर है। तो तेरे पास है तो तू कदर कर, इनकी सेवा कर। इस उम्र में बेइज्जती मत कर, समझ आया? अगर ये तड़प तड़प कर चले गए ना, तो पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड घुट घुट कर जीना पड़ेगा, घुट घुट कर। जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश कर, इनकी दुआएं ले। उम्मीद करता हूं तू समझ गया होगा। पापा मुझे माफ कर दो। पापा मेरी गलती हो गई। पापा मेरी आगे